अभी तक मुझको नहीं बताया, अब बता रहे हो, जाओ दोनों राक्षस हो जाओ। और अभी मैं भगवान को बताता हूं। बड़े क्रोध से नारद चले हैं, आगे बढ़े और बहुत क्रोध के साथ हैं, भगवान को बहुत कुछ कह डाल रहे हैं। यहां तक कह दिया कि देहो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। संसार में मेरा हास करवा दिया, उपहास करा दिया, मैं तुमको शाप दे दूंगा, मर जाओगे। भगवान रास्ते में मिल गए, नारद जा रहे थे, भगवान रास्ते में मिल गए। अच्छा, रास्ते में मिले तो छवि क्या है मेरे ठाकुर की, एक और लक्ष्मी जी खड़ी हैं, एक और विश्वमोहनी खड़ी है, मध्य में हमारे ठाकुर खड़े हैं। संग रमा और सई राजकुमारी। नारद ने देखा तो कह दिया कि आप इतने स्वार्थी कैसे हो गए, तुम बड़े स्वतंत्र हो, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करो तुम सोई, बड़े स्वतंत्र हो। सुनो, मैं तुम्हें शाप देता हूं, जाओ, जैसे मुझको पत्नी के लिए भटकना पड़ा, ऐसे आपको भी भटकना पड़ेगा। अरे कपि की आकृति मेरी करती है ना, बंदर की आकृति की, तो यही बंदर तुम्हारी सहायता करेगा। ये नारद का शाप है, भगवान को शाप दे दिया। और भगवान ने क्या किया, लीन साप हर शीश चढ़ाया। भगवान ने सांप को लेकर सिर पर रख लिया। नारद ने कहा तुम बड़े स्वतंत्र हो, सिर पर कुछ नहीं है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। तो भगवान ने कहा नारद अभी तक तुम्हारे सिर पर कुछ नहीं था, लेकिन अब ये मत कहना, क्यों? अब आज से तुम्हारा सांप मेरे सिर पर है, और जब तक ये सांप न उतर जाए तब तक सिर भारी भारी रहेगा। सिर पर बहुत कुल लगा है, इसलिए भगवान को आना पड़ा पार्वती। नारद के शाप के कारण भगवान पधारे, और वह नारद जी बहुत व्याकुल हो गए, भगवान के चरणों में गिरे। भगवान मुझसे अपराध हो गया, जब भगवान ने माया अपनी दूर करी, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं था नम रमा न राजकुमारी, तब मुनियत सभी हरिचरणा गहे बाहि पंतारति हरणा। नारद जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान मुझे बताओ, मेरे मन को अब अशांति हो गई, मैंने तो अपने ठाकुर को साथ दे दिया, मैं क्या करूं? तो भगवान ने कहा जाओ भगवान शिव का शतनाम जप करो, जप हो जाहि शंकर शतनामा, हो ही हृदय तुरंत विश्रामा। नारद चले जा रहे थे, दोनों रुद्रगण आए, चरणों में गिर गए, बाबा मेरा क्या दोष, मुझे क्यों राक्षस होने का शाप दे? तो नारद ने कहा जाओ, राक्षस तो हो जाओगे, लेकिन भगवान ही अवतार लेकर तुम्हारा उद्धार करेंगे। अब बताओ, भगवान ब्राह्मण की वचन को निभाने के लिए आए और रुद्रगणों को छुड़ाने के लिए आए। अब एक बार भगवान के गण बंध गए चक्कर में, तो भगवान उनके लिए आए। एक बार रुद्रगण बंध गए चक्कर में, तो भगवान शिव के गणों को छुड़ाने के लिए, भगवान मुक्त करने के लिए आए। हाँ, और चौथा कारण है, स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने घोर तप किया नैमिषारण्य में, और नैमिष में घोर तप किया, तो भगवान पधारे और स्वयंभू मनु ने मांगा वर कि मुझे पुत्र रूप में चाहिए प्रभु, आपको मैं पुत्र रूप में देखना चाहता हूँ। माता शत्रुपा ने वर मांगा, इसलिए मेरे भगवान आए। और पांचवा कारण बहुत विस्तृत दिया स्वामी जी ने कि कई देश के राजा सत्यकेतु के बेटे भानु प्रताप को ब्राह्मणों का साप लग गया कि जाओ पूरा परिवार राक्षस हो जाओ, कुटुंब सहित राक्षस हो जाओ। सब अज्ञानता में ऐसा हुआ, भगवान के माया ही चाहती रही होगी तो ऐसा हुआ। तो रावण के परिवार के रूप में वो सब आ गए, इसीलिए भगवान को आना पड़ा। और जब रावण के परिवार के रूप में प्रताप भानु आया, उस समय स्थिति बदल गई। रावण ने भी एक समाज का निर्माण किया, लेकिन रावण के समाज निर्माण में दुख है, अधर्म है, पाप है। क्या होता है रावण के समाज में? मानस कहता है, जप जोग विरागा तप मख भागा, जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुने तज सी
चारा संसारा धरब नहीं गाना जही बहुविध सासही देश निकासही योगा वेद पुराण बरनी न जाय नीति घोर निशाचर जो करही। ऐसी अनीति निशाचर करते हैं। एक बार रावण ने बुलाया अपने पूरे खानदान को, इकट्ठा हो जाओ सब लोग। सब इकट्ठा हो गए, राक्षसों को खड़ा किया। ए राक्षसों खड़े हो जाओ, गिनती करो मेरे कितने नाती कितने बेटे हैं। खड़े होकर लोग गिन रहे थे। बाबा कबीरदास के विचार ने पूछा स्वामी जी से, कहा गोस्वामी जी कितने राक्षस थे? तो गोस्वामी जी ने कहा कितने राक्षस थे, मैं गिनती पर ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं। कबीर बाबा ने कहा मैं तो गिनूंगा। कहा तुम गिनो, हम नहीं गिनती देते, हम तो गिनती करना तो अपने राम नाम की गिनती करूंगा। राक्षसों के नाम की क्या गिनती है। सुत समूह जन परिजन नाती गनय कुपार निशाचर जाति। तो बाबा कबीर ने कह दिया नहीं, यकलक पूत सवा लख नाती कही रावण घर दिया न बात। कबीर ने गिना, लेकिन गोस्वामी जी ने गिनती पर ध्यान नहीं दिया। अगणित हैं, गनई को पार निशाचर जाति। साहब को आदेश किया जाओ ब्राह्मणों के गांव जला दो, गायों के गोश्त जला दो, कहीं यज्ञादि कर्म कथा भागवत होने न पाए। पापाचार फैला दिया, धरती माता डगमगा रही है। रावण चलता है, धरती डोलती है। धरती गौरूप रख करके पहुंची ब्रह्मा जी के पास, देवताओं के पास, रोने लगी। धेन रूप धर हृदय विचार। भगवान देवताओं मुझे अब बाहर सहा नहीं जाता है, मैं क्या करूं। देवता लोग भगवान शिव के पास गए। शिव पूरे संपूर्ण देवता इकट्ठा हुए, तब कहने लगे अब क्या हो। तो सबने विचार किया भगवान को पुकारो और कुछ नहीं, अब केवल ब्रह्म विचार होना चाहिए। ब्रह्म को उच्चारण करो, उनका नाम लो, भगवान आ जाएंगे। तो किसी ने कहा भगवान तो यहां कैसे आएंगे, चलो सब लोग बैकुंठ चले, वहां भगवान मिलेंगे। यही झगड़ा है। कोई कह रहा है नहीं वहां भगवान मिलेंगे, वहीं भगवान मिलते, यहीं मिलते। भगवान शिव से भी पूछा गया। ब्रह्मा ने जब शिव को समय दिया, भोलेनाथ तुम ही बताओ भगवान कहाँ मिलेंगे। तब भोलेनाथ ने कह दिया भगवान कहाँ नहीं है, पहले ये बताओ। तुम लोग भगवान को खोज रहे हो, भगवान को खोजो मत, भगवान में थोड़ी देर के लिए खो जाओ तो भगवान अपने आप मिल जाए, उसी में खो जाओ। अच्छा विचार करो प्यारे, इतना बड़ा मेला है मेरे तीर्थराज प्रयाग का, इसमें तुम खो गए हो कि मेला खो गया है? बोल विचार करो। इसमें तमाम लोग खो जाते हैं ना, बुलवाते हैं, तो बताओ वे खो गए हैं कि मेला खो गया है? मेले में हम लोग खोए हैं ना, मेला तो नहीं खो गया है। तो हम लोग भगवान में खो गए हैं, भगवान बेचारा कहाँ खो गया है? बोलो बोलो। भोलेनाथ का यही उत्तर है। भगवान खो नहीं गया है। जैसे दो पत्थरों को टकराने से चिंगारी निकलती है, ऐसे मेरा ठाकुर भक्त और भक्ति के मध्य में जो भाव पैदा होता है वो ठाकुर का ही स्वरूप प्रकट हो जाता है। ठाकुर वैसे प्रकट हो जाता है जैसे माचिस की तिली लगाओ, दिखाई नहीं देता ना माचिस की तिली में आग है कि नहीं है, वो तो एक पदार्थ लगा है। और माचिस के पृष्ठभाग में जो मसाला लगा वो भी पदार्थ है, उसका पृष्ठभाग भी। लेकिन दोनों के घर्षण से जैसे अग्नि प्रकट होती है, ऐसे मेरे ठाकुर भक्त और भक्त के भाव के सामने आकर प्रकट हो जाएगा। एक बार करके तो देखो, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमे आगी। भगवान आग की तरह प्रकट हो जाएगा। यहीं खड़े रहो, यहीं से पुकारो। और देवता लोग पुकार रहे हैं, मारे डर के पुकार रहे हैं। कैसे पुकारते हैं? जैसे मानो रात के 12 बजे, रात के 12 बज रहे हो, ऊपर बादल छाया हो, बिजली कड़क रही हो, और आपको अपने घर से 8 किलोमीटर दूर कहीं जाना हो, अनिवार्य हो, और साइकिल से चल दो अकेले 12 बजे रात को। बीच में रास्ते में घनघोर एक जंगल पड़ता हो या बाग पड़ती हो कोई, और कोई कहता हो वहां भूत रहता है, और आपको अनिवार्य हो वहां जाना।
कोई समस्या आ गई हो, फोन आ गया हो, आप पहुंचना अनिवार्य, और आप जा रहे हो, तो मेरे भाई बहन कौन सा देवता याद आएगा उस समय? बोलो, एक ही देवता याद आएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अरे इतना मेहनत से कहोगे हनुमान चालीसा कि जीवन में इतनी अच्छी हनुमान चालीसा नहीं निकलेगी। निकलेगी दोबारा? हमारे डर के जो हनुमान चालीसा निकलेगी। जीवन भर गाओ हनुमान चालीसा उतना, और हनुमान जी मदद भी करेंगे। कैसे मदद करेंगे? दिखाई आपको नहीं देंगे, लेकिन हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ेंगे तो आप जंगल पार हो जाएंगे, और उस पार आप पहुंच जाएंगे, आप पर कोई आंच नहीं आएगी। यह हनुमान जी का प्रकटीकरण है मेरे ठाकुर का। ऐसे देवता लोग हमारे डर के, हमारे भय से भगवान को पुकार रहे हैं। भगवान की स्तुति आई है। ब्रह्मवादी निराकार हमारे निर्वेश भगवान की स्तुति आई। अखंड गोचर अलग परमात्मा की स्तुति रामचरित मानस में आई है। हम सब गाएं